तो है जब जाने वाले हैं स्मैकडाउन में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि था रॉ का पहला एडिशन रॉयल रंबल पेपर व्यू के बाद। और आज शो के ऊपर एज हमें एक बार फिर से कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर को। एंड यहाँ पर ये बात रिवील करने चलते हैं कि वो किसका फेस करेंगे, वो ड्रू मैकिंटायर का फेस करेंगे या फिर वो फेस करेंगे रोमन रेंस का। प्लस शो के ऊपर शेमस ने भी आज हमला कर दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। रैंडी ऑर्टन एंड एज की जो राइवलरी है वो भी आज रॉ के एपिसोड में खत्म होती हुई नजर आई, क्योंकि इन दोनों के बीच हुआ था आज एक फाइनल मैच। अलेक्सा ब्लिस भी हम सभी को एक्शन के अंदर दिखाई देती हैं, क्योंकि वो अपनी फॉर्मर फ्रेंड यानी कि निकी क्रॉस का फेस करते हुए नजर आती हैं। डेमन प्रीस्ट का रॉ का डेब्यू होता है, कार्लिटो भी शो के ऊपर होते हैं। यानी कि भाई बहुत सारी चीजें होती हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात। तो अगर आपने रॉ का एपिसोड मिस कर दिया है, तो अगर देख भी लिया तब भी आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली मिस नहीं करना। So without wasting any time, let's begin this video. तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। 1xBet एक ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट है जहां पर फुटबॉल मैचेस, ई स्पोर्ट्स, टीवी शोज आप सब पे बेटिंग आराम से कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ एंड 1xBet को चेकआउट करो। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की तरफ। तो आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने गोल्डबर्ग को हराया रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। और गोल्डबर्ग को हराने के बाद गोल्डबर्ग ने उनकी इज्जत पा ली है एंड ड्रू मैकिंटायर ने गोल्डबर्ग की इज्जत पा ली है। फिर वो रॉयल रंबल के सभी मैचेस के विनर के बारे में बात करते हैं। फिर वो एज के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से एज ने 30 मेंस रॉयल रंबल मैच जीता। एंड ड्रू मैकिंटायर एज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और जब एज ने रिटर्न की थी तब भी ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा खुश थे। फिर वहां से हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर यानी कि द रेटेड आर सुपरस्टार एज जाते हुए नजर आते हैं। एज जैसे रिंग के अंदर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं एज मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बचपन से आप मेरे मेंटोर रहे हो। जब आपने पिछले साल रिटर्न किया था तब मैं काफी ज्यादा खुश था, और यहीं पे कॉर्नर के अंदर एजे स्टाइल्स मुझे मार रहा था, लेकिन तब मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरा मेंटोर एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ गया। और उसके बाद एज माइक लेते हैं और वो कहते हैं तुम जानते हो ना मैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूं रेसलमेनिया के अंदर इस WWE चैंपियनशिप के लिए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं हाँ मुझे ये बात पता है। फिर एज कहते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारा चैलेंजर हूँ और तुम मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, तुम मुझे मेंटोर अपना बता रहे हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये WWE यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। मैं भी इस कंपनी के अंदर बहुत सालों तक रहा हूँ, और जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ऐसा किसी चैलेंजर के साथ तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर वहां से हमें द केल्टिक वॉरियर शेमस आते हुए नजर आते हैं। शेमस जैसे रिंग के अंदर आते सबसे पहले वो एज को कांग्रेट्स करते हैं उनके रॉयल रंबल विक्ट्री के लिए। फिर यहाँ पर एज को कहते हैं कि तुम मुझे ये बात बताओ, एक तो मेरा जो दोस्त है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है एज ए चैलेंजर, तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, और तुम की भाई उल्टा उस पर भड़की जा रहे हो। मैं अपने दोस्त को ड्रू मैकिंटायर को काफी सालों से जानता हूँ, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, तुम पे हमला भी कर सकता था लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। एज फिर माइक लेते हैं, वो कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर या ड्रू मैकिंटायर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, या फिर मैं स्मैकडाउन के अंदर जाके रोमन रेंस को भी चैलेंज कर सकता हूँ, और तुम जानते हो मेरा डिसीजन कब आने वाला है। और यहाँ पर एक वार्निंग देते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि जो मर्जी हो, चाहे तुम हो चाहे रोमन हो, मैं रेसलमेनिया के अंदर जिसको भी चैलेंज करूंगा वहां से मैं चैंपियन बन के ही निकलने वाला हूं। ड्रू मैकिंटायर तुम ध्यान से रहना, क्योंकि ये चैंपियनशिप दोस्त दोस्त को भी लड़ा सकती है। ऐसा कहने के बाद एज रिंग को लीव कर जाते हैं। शेमस कहते हैं क्या तुम मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो? एज यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, और एज यहाँ से रिंग को लीव करके चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपने हाथ में लेके एक पोज करते हैं WWE टाइटल के साथ, लेकिन अचानक से फिर पीछे से शेमस आते हैं एंड शेमस एक ब्रो किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के फेस के ऊपर, और कुछ इस तरीके से सेगमेंट की हमें एंडिंग होती हुई नजर आती है। फिर शो के ऊपर इस बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होता है, जहां पर हमें रिडल बॉबी लैशली का फेस करते हुए नजर आते हैं। जो मैच है उसकी स्टार्टिंग से ही हमें जो रिडल है वो पिटते हुए नजर आते हैं लैशली की तरफ से, और मैच के बीच में हम लोग क्या देखते हैं, जो मैच है रिंग साइड के ऊपर जाता है। जैसे रिडल रिंग के अंदर आने चलते हैं, तुरंत जो बॉबी लैशली हैं वो एक हर्ट लॉक डाल देते हैं रिडल को रस्सियों के बीचों बीच से, और काफी देर तक रेफरी कहते हैं कि भाई मैं 5 काउंट कर दूंगा, ये मैच
मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बॉबी लैशली यहाँ पर छोड़ते नहीं है और आखिरी में जो रेफरी है मजबूर हो जाते हैं और इस मैच को उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर ही खत्म करना पड़ता है और रिडल इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से जीत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी जो बॉबी लैशली वो हर्ट लॉक डाल के रखते हैं रिडल को और उन्हें जो बैरिकेड है उसके हमें दूसरी तरफ फेंकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ से बॉबी लैशली एंड MVP रिंको एंड एरिना को लीव करते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद हम सभी को एक बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज के ऊपर होते हैं और रैंडी ऑर्टन बात करते हैं किस तरीके से एज ने 30 मैंस रॉयल रंबल मैच जीत लिया है और ये सारी चीजें करने के बाद जो रैंडी ऑर्टन उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि एज कुल मिला के सिर्फ उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं और वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर ये दाग लगा रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन बहुत बड़ा झूठा है। ऐसा क्यों कहते हैं रैंडी ऑर्टन ये बात कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली से इस बात का प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक बार फिर से घर भेज दूंगा, तुम्हें रेसल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराम से घर रहो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन तुम यहाँ पर आते हो रेसलमेनिया 37 के अंदर तुम्हें एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसी के चलते आज रॉ के एपिसोड के लिए रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज कर दिया एज को और ऑर्टन वर्सेस एज का मैच आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए भी कंफर्म हो जाता है। एक्जेवियर वुड वर्सेस मुस्तफा अली के बीच मैच होता है। इस बार एक्जेवियर वुड के साथ कोफी किंगस्टन होते हैं एंड मैच के एंडिंग के अंदर कुछ डिस्ट्रैक्शन के बाद जब रेट्रिब्यूशन के मेंबर डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कोफी किंगस्टन उल्टा हमला करते हैं इस बार स्लैप जैक के ऊपर और एक्जेवियर वुड इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हैं और इस मैच के अंदर वो हमें मुस्तफा अली को भी हराते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर मिज एंड जॉन मॉरिसन का एक प्रोमो सेगमेंट होता है जहां पर इस बार उनके स्पेशल गेस्ट थे बैड बनी और बैड बनी का जो एंट्रेंस म्यूजिक है वो बुकर टी का जो गाना था वही होता है। बैड बनी रिंग के अंदर आते हैं, मिज एंड जॉन मॉरिसन सबसे पहले अपोलोजाइज करते हैं बैड बनी को कि मैंने तुम्हारा वो जो डीजे सिस्टम वगैरह था वो पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया, लेकिन चलो वो तो पुरानी बातें थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज ऑफर करने वाला हूँ और तुम्हारे पास ऑफर है कि तुम मिज एंड जॉन मॉरिसन की जो एल्बम है वो बनाओ और इससे तुम हमें अपोलोजाइज कर सकते हो हमारी रॉयल रंबल एलिमिनेशन के लिए। बैड बनी कहते हैं रियली सॉरी, मैं तुम्हारे जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली में आज मैं मिस टीवी शो के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि आज मेरा यहाँ पर एक दोस्त भी आने वाला था। मिज एंड जॉन मॉरिसन कहते तुम जानते हो तुम मेरे रिंग के अंदर खड़े हो, तुम मेरे शो के ऊपर आए हो और ये तुम्हारा गाना वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हारी बुरी हालत भी कर सकता हूँ। फिर वहां से हमें डैमन प्रीस्ट आते हुए नजर आते हैं। डैमन प्रीस्ट जैसे रिंग के अंदर आते हैं तुरंत वो मिज एंड जॉन मॉरिसन के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर शो के ऊपर एक सिंगल मैच शुरू हो जाता है जो कि रॉ का डेब्यू मैच था डैमन प्रीस्ट के लिए, क्योंकि डैमन प्रीस्ट इस बार फेस करते हैं मिज का एक सिंगल सेक्शन के अंदर। शुरुआत में डैमन प्रीस्ट की डोमिनेशन होती है लेकिन उसके बाद मिज जो है वो कंट्रोल लेते हैं इस मैच के ऊपर। बैड बनी के बीच में इंटरफेरेंस होती थोड़ी बहुत क्योंकि जो मिज है इस बार जॉन मॉरिसन की इंटरफेरेंस के कारण मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का यूज करने चलते हैं एंड वो अटैक करने चलते हैं उससे डैमन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन बैड बनी वो मिस्टर मनी इन द बैंक छीन लेते हैं और उसके बाद डैमन प्रीस्ट आखिरी में अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच के अंदर जो अपना रॉ का डेब्यू मैच है वो हमें जीतते हुए भी नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर एक रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है जहां पर इस बार लूचा हाउस पार्टी हमें सेड्रिक एलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन का फेस करते हुए नजर आती है। ये जो मैच है काफी ज्यादा बेहतरीन था, काफी सारा हाई फ्लाइंग एक्शन था इस मैच के अंदर। ऊपर से शेल्टन बेंजामिन भी काफी अलग लेवल की अपनी ताकत हमें दिखाते हुए नजर आते हैं। बीच में मैच का ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब लूचा हाउस पार्टी न्यू चैंपियंस बन ही गए क्योंकि शेल्टन बेंजामिन रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं। आई थिंक सेड्रिक एलेक्जेंडर रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं, शेल्टन बेंजामिन को एक दो फिनिशर लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेड्रिक एलेक्जेंडर वो बचा लेते हैं आके शेल्टन बेंजामिन को। और उसके बाद मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे सेड्रिक एलेक्जेंडर अपना फिनिशर लगाने चलते हैं शेल्टन बेंजामिन टैग कर लेते हैं और वो आखिरी में अपना फिनिशर लगाते, थोड़े बहुत गुस्से में होते हैं सेड्रिक एलेक्जेंडर, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो हर्ट बिजनेस है वो अपनी चैंपियनशिप को हमें रिटेन करते हुए नजर आती है। फिर शो के ऊपर एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जहां पर शार्लेट फेयर एंड आस्का, नाओमी एंड लाना एंड डैना ब्रुक एंड मैंडी रोज का एक ट्रिपल टैग टीम एक्शन के अंदर फेस करते हुए नजर आते हैं। जो विनर होता उसको इन फ्यूचर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन हम लोग इस मैच के एंडिंग के अंदर क्या देखते हैं, जैसे आस्का अपनी टीम की तरफ से जीतने वाली होती हैं तुरंत वहां से रिक फ्लेयर एंड लेसी एवंस आते हुए नजर आते हैं। इसके कारण जो है वो आस्का हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट और आखिरी में नाओमी एंड लाना इसका फायदा उठा लेती हैं एंड नाओमी एंड लाना इस मैच को जीत लेती है और इन फ्यूचर उन्हें एक वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। फिर ड्रू मैकिंटायर का एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है और ड्रू मैकिंटायर से इस बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर ये बात पूछी जाती है कि हमने देखा शेमस ने आपके ऊपर हमला किया और ड्रू मैकिंटायर फिर यहाँ पर कहते हैं चलो रेसलमेनिया तो भी फिलहाल दूर है, अगर एज मुझे चैलेंज करता है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे हिसाब बराबर करना है शेमस से जो उसने आज मुझ पर हमला किया, क्योंकि ये जो WWE टाइटल है ये दोस्तों को भी दुश्मन जरूर से बना देती है। फिर शो के ऊपर हम सभी को एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है जहां पर इस बार अलायस एंड जैक्सन राइकर फेस करते हुए नजर आते हैं।
हैं कार्लिटो का एंड जेफ हार्डी का। इस मैच के अंदर जो कार्लिटो हमें काफी अच्छी बॉडी शेप के अंदर दिखाई देता है और वहीं जो जेफ हार्डी हैं वो उनके साथ एक टैग टीम एक्शन के अंदर थे। मैच के एंडिंग के अंदर कार्लिटो एक बैक स्टैपर देते हैं और तुरंत वो टैग कर देते हैं जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी स्वांटन बम लगाते हैं और इस टैग टीम एक्शन के अंदर हमें जीत दिखाई दे जाती है कार्लिटो एंड जेफ हार्डी की। फिर शो के ऊपर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस निकी क्रॉस के बीच भी हम सभी को एक सिंगल एक्शन दिखाई देता है। मैच की शुरुआत से एलेक्सा ब्लिस कंट्रोल लेती है मैच के ऊपर, वो एक हेड सीजर भी लगाती है निकी क्रॉस को। निकी क्रॉस भी मैच के बीच में कमबैक करती है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस का बीच में एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि जो पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस थी वो हमें रिंग के बीचों बीच आती हुई नजर आती हैं। निकी क्रॉस उसे देख के हैरान हो जाती हैं और करीबन 1 मिनट बाद ही शायद एक बार फिर से जो एलेक्सा ब्लिस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो खतरनाक कह सकते हैं भूतिया एलेक्सा ब्लिस है उसके अंदर। और मैच के एंडिंग के अंदर हमें जो एलेक्सा ब्लिस है वो एक इनवर्स कह लो या फिर रिवर्स सिस्टर एबिगेल कह लो वो देती हुई नजर आती हैं और एक उल्टा सिस्टर एबिगेल देने के बाद एलेक्सा ब्लिस इस मैच के अंदर हमें निकी क्रॉस को हराती हुई नजर आती हैं। उसके बाद जब एलेक्सा ब्लिस हम सभी को रिंग साइड से एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर जाती हुई नजर आती है, वहां से हमें आते हुए नजर आते हैं द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन, क्योंकि अब हो चुका है समय मेन इवेंट का और रैंडी ऑर्टन आते होते हैं, वो एलेक्सा ब्लिस को घूरते हैं लेकिन एक बार फिर से वो रिंग के अंदर फोकस लेते हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। एज की एंट्री हो जाती है और ये जो मैच है वो हो जाता है शुरू। एज एंड रैंडी ऑर्टन की तरफ से बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आती है मेन इवेंट के अंदर एंड जरूर से मैच मेन इवेंट होना डिजर्व करता था। काफी अच्छा हाई फ्लैंग एक्शन भी होता है, एज भी टॉप रोप के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये जो मैच है रिंग साइड के ऊपर भी जाता है, लेकिन मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब रैंडी ऑर्टन थोड़ा बहुत मैच के ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं एंड वो आरक्यू वाले अपने जो पूरा रूप है उसके अंदर आ जाते हैं। वो टॉन्ट करते हैं एज को उठने के लिए ताकि वो आरक्यू दे सकें। अचानक से एलेक्सा ब्लिस का एक डार्क थीम प्ले होता है और पीछे हमें एलेक्सा ब्लिस जो टॉप रोप है उसके ऊपर बैठी हुई नजर आती हैं। उनके ऊपर अलग अलग कलर्स की लाइट पड़ती होती है और एलेक्सा ब्लिस के मुंह से काला खून निकल रहा होता है और रैंडी ऑर्टन इसे देख के हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। फिर एज आते हैं, वो एक स्पीयर लगाते हैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को और कुछ इस तरीके से एज ने आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर जीत हासिल कर ली और तुरंत वहां से एलेक्सा ब्लिस फिर हमें गायब भी होती हुई नजर आती हैं। तो कुछ इस तरीके से एज आज हमें मेन इवेंट के अंदर जीते हुए नजर आते हैं। रैंडी ऑर्टन भाई खुद हैरान हो जाते हैं ये क्या हुआ और रैंडी ऑर्टन जो है वो रिंग के बीचों बीच पड़े रहते हैं और जो एज है वो काफी थके हारे फाइनली रिंग को लीव करते हैं और रॉ का एपिसोड हमें यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आता है। तो भाई ये था कुल मिला के आज के पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। मेरे हिसाब से रॉ का जो फॉल आउट शो था रॉयल रंबल पेपर व्यू के बाद वो ठीक ठाक शो था। मेन इवेंट काफी अच्छा था, बाकी चीजें शो के ऊपर काफी अच्छी हुई, लेकिन स्टिल मैंने जो शो है वो एंजॉय किया। आई नो थोड़ी बहुत सेंसलेस बुकिंग थी लेकिन शो मैंने एंजॉय किया, इसलिए मैं आज के शो को 5 स्टार में इसे 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा क्योंकि मेन इवेंट भाई बहुत ज्यादा अच्छा था। शो पर और भी काफी सारी चीजें अच्छी थी, कार्लिटो की भी रिटर्न होती है। लेकिन आप लोग की क्या है रेटिंग्स 5 स्टार में से नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना है। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग अपने प्रेडिक्शन नहीं, आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉर्मल फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।